हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि फिर से ब्लॉक अमाउंट इंक्रीज़ होगी, इसके बारे में बताएं। सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मतलब जब हमने अप्लाई करना था ना, उसके एक सेमेस्टर पहले ही ना अमाउंट जो थी वो 7,000 समथिंग थी, और जब हमने अप्लाई करना था तो 10,000 समथिंग हो गई। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, और सबको ये लग रहा होगा इस दफ़ा पे, जिस तरह हमें उस वक्त लग रहा था कि यार हमारे टाइम पे क्यों ये ऐसा हो जाता है, अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, हमारे टाइम पे क्यों पेपर मुश्किल आ जाता है, हमारे टाइम पे क्यों टीचर चेंज हो जाता है। और इस दफ़ा भी सब यही सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि ये लक है और ये इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। मतलब देखिए हमारे टाइम पे 2,000 इंक्रीज़ हो गई थी, और इस दफ़ा इन्होंने कुछ आई थिंक 1,000 इंक्रीज़ की है, अब आई थिंक 11,000 समथिंग हो गई है। बट मेन मसला ये नहीं है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, वही बात आ जाती है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये पैसे आपके सेफ हो रहे हैं। ये पैसे आपके एक साल की फीस है जो आपको एक साल में आपको वापस मिल जाएगी, और आप आराम से वापस कर सकते हो अपने घर वालों को, अगर आप यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करते हो। अगर आप पहले महीने फ़ौरन जॉब नहीं भी करोगे, आपने घबराना नहीं है कि यार मैंने पहले महीने जॉब ही नहीं की, मैं कैसे पैसे पूरे करूँगा। क्योंकि पहले महीने आप रिलैक्स करो, अपनी सेटिंग करो, अपना अपार्टमेंट सेट करो, अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे करो, ताकि आपको आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला ना हो, वीज़ा एक्सटेंशन में कोई मसला ना हो। और अगर आप दूसरे महीने से भी जॉब शुरू करोगे ना, तो आप आराम से कर सकते हो। लोग पहले महीने में भी शुरू कर देते हैं, पहले महीने में लोग मैंने देखा है 1 वीक के बाद जॉब शुरू कर देते हैं, इतना भी मतलब वहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं पाकिस्तान या इंडिया से, और यहाँ पे आके जॉब शुरू कर देते हैं, तो वो आराम से आपको जॉब मिल जाती है। लैंग्वेज का भी कोई मसला नहीं होता कि आप कह सकते हो, बड़े शहरों में तो आपको आराम से इंग्लिश में भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। पर जैसे मागदेपुर में हम रहते थे पहले, तो मागदेपुर में भी हमने कितनी जॉब की है, मतलब इंग्लिश में, जर्मन जगहों पे भी की है, पर इतनी आपको ना समझ में आ जाती है, वो इशारों से आपको काफ़ी हेल्प कर देते हैं कि आपको समझ में आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या काम कहना चाह रहे हैं आपसे। सो वैसे इंग्लिश में भी काफ़ी बातचीत होती है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, आप आराम से पैसे रिकवर कर सकते हो। दूसरी बात ये कि लोग पूछते हैं यार हमारे पास अगर ब्लॉक अमाउंट नहीं है तो हम कहाँ से लाएं। आप अपने रिलेटिव से ले सकते हो, अगर अगर आपके फादर मदर या भाई बहन के पास नहीं है, आपको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप रिलेटिव से अपने खाला खालू ताया ताई से लेके, क्योंकि वो ये नहीं देखते किसने भेजे हैं, आप उनसे लेके आप खुद भी ट्रांसफर कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं। बैंक स्टेटमेंट अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है, ब्लॉक अमाउंट जो होती है वो अलग चीज़ होती है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई है, इस पे ऊपर लिंक्स आ रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप मेरे चैनल विजिट करेंगे, काफ़ी ब्लॉक अमाउंट पे कि क्या डिफरेंस है ब्लॉक अमाउंट में बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है ना, वो आपको देनी हो, मतलब वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, कराची एम्बेसी में आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है बैंक स्टेटमेंट जो है। और इस्लामाबाद एम्बेसी में कितनी होनी चाहिए, आई थिंक 10 लाख, मिनिमम 10 लाख होनी चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पे हमने शो की थी 8 लाख 7 लाख, पर अब काफ़ी टाइम जब भर गया, ब्लॉक अमाउंट भी भर गई है, तो आई थिंक बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप आराम से आई थिंक 10 लाख तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए इस्लामाबाद एम्बेसी में, और कराची एम्बेसी में अगर रिक्वायर्ड है तो आई थिंक 8 लाख इनफ होगी, वो आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। पर ब्लॉक अमाउंट जो है वो अब होगी 11,000 समथिंग। बट वही ना बात आ जाती है कि 1-1.5 लाख की वजह से अपना प्लान ना ख़राब करें, कि आपने इतनी मेहनत की, अपने डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट करवाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, एम्बेसी में आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, बड़ी बात, इस्लामाबाद एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना ही इतनी मुश्किल बात है, वो आ गई। अब तो सारी थिंग आप एडमिशन लेते दिखाओ तो आपको अपॉइंटमेंट फ़ौरन मिल जाती है। पर हमारे टाइम पे हमने 1 साल मतलब 8 मंथ्स वेट किया था, हमने 8 महीने, और हमने अपना एक सेमेस्टर भी डिफ़र करवाया था, क्योंकि उस वक्त एडमिशन लेटर पे भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। और फिर हमने अपने शुक्र एडमिशन एक सेमेस्टर डिफ़र करवाया, हम एक सेमेस्टर लेट जहाँ पर आए, पर शुक्र आ गए। तो ये बड़ी बात होती है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। आपने कोई ना ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप 10,000 यूरो जमा करवा के ले जाएँ ब्लॉक अमाउंट में, कि इतने में काम चल जाएगा। जितनी है रिक्वायरमेंट उतने ही लेके जाने हैं, कोई मौका नहीं देना आपने कि आपको सेकंड टाइम वो बुलाएं कि आप ये जमा करवाओ, ये इंक्रीज़ करवाओ। आपने सब कुछ, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ब्लॉक अमाउंट हो गया, पासपोर्ट पिक्चर्स हो गई, बाकी जो आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड मोफा से लेके IBC, पहले अपने बोर्ड से जो आपकी जो मैट्रिक की और जो FSC की डिग्री है वो पहले आप बोर्ड से टेस्ट करवाओगे, फिर IBCC से करवाओगे, और फिर मोफा से करवाओगे, फिर आखिर में नोटराइज करवाओगे ओरिजिनल। ये सारी मोफा तक जो है ना आप कॉपी करवा लो, सारी करवा के आप कॉपी करवा लो डिग्री को, और आखिर में आप जो नोटरी है ना, नोटराइज जो आपने कचहरी से नोटराइजेशन करवानी है, वो आप ओरिजिनल करवा के उनको भेजो, ताकि उनको लगे हाँ रियल है बिल्कुल। सो सेम इसी तरह जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपने ये सारी आपने सबसे पहले HEC से, पहले अपनी यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवा लें, अगर करवाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन करवा लें तो अच्छी बात है। उसके बाद HEC आपकी ये टेस्ट करेगा, फिर मोफा करेगा, और फिर आखिर में आपने ओरिजिनल जो है नोटराइज करवा देनी है, वो भी भेज देनी है, ताकि कोई, और एम्बेसी में भी लेके जानी है, यूनिवर्सिटी में भी यही सेम रूल फॉलो होगा कि अगर आपने कोई चांस नहीं देना रिजेक्शन के लिए, पहली दफ़ा में अपने एडमिट होना है ना, तो आप ये सारी चीज़ें पूरी करके भेजें। सेम यही वीज़ा के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। वीज़ा के लिए भी आपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर जाने, कोई इनको मौका नहीं देना कि आपको सेकंड टाइम बुलाएं, क्योंकि इनसे कॉन्टैक्ट, जर्मन एम्बेसी इतनी बिजी है ना कि उनसे कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल, कोई ईमेल फ़ोन नहीं होता, वही होगा, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, वही आपका एम्बेसी जाने का खर्चा, तो उससे आपने अवॉइड करना पहली दफ़ा में। और कोई टेंशन अलग होती है, मतलब वही ना खबारी होती है, आप कहते हैं यार पता नहीं हो, और इस चांसेस भी कम हो जाते हैं आपके, अगर आप कोई इनको मौका दे रहे हो ना कि आप दूसरी दफ़ा कोई चीज़ लेके जा रहे हो, तो वो टेंशन भी होती है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वाकई में काफ़ी होता है, मुझे भी एक टेंशन थी एक चीज़ की, बैंक स्टेटमेंट का मेरा मसला था, पर शुक्र है पहली दफ़ा में सब कुछ पूरा हो गया, कुछ उन्होंने दोबारा नहीं मांगा।
और क्योंकि बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे होते हो ना, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ना प्लान चेंज हो जाएगा कि ब्लॉक अमाउंट इंक्रीज़ हो गई है, पर इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी हमारे टाइम पे इंक्रीज़ हुई थी। 2000 यूरो इस वक्त इंक्रीज़ हुई थी, इस वक्त 1000 के करीब करीब इंक्रीज़ हुई है। मतलब हमारे से पहले जो थी 7000 समथिंग थी, हमारे टाइम पे 10000 समथिंग हो गई और अब 11000 समथिंग हो गई, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी हो गई। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई, मतलब यहाँ पे जर्मनी में भी ना कुछ चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया है, जो कुकिंग ऑयल है यहाँ पे पहले मिल ही नहीं रहा था, अब आराम से मिल रहा है। अब यहाँ उल में ना आराम से मिल रहा है ऑयल, लेकिन यहाँ पे अब 4 यूरो का हो गया, मतलब 2 यूरो की चीज़ 4 यूरो की हो गई है, इतनी महंगा। मैं किसी में यहाँ पे उनकी सुपर मार्केट का वीडियो बनाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा कि चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। कुछ चीज़ें ना पॉइंट्स में यहाँ पे भरती हैं, अब हमें पता नहीं चला, अब 1 यूरो भरेगा तब पता नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ 1.2 यूरो की ना, वो अब 1.5 यूरो की होगी, 1.6 यूरो की होगी, तो हमें पता चलता है कि जब हम बिल्स वगैरह देखें ना कि हाँ यार ये चीज़ तो पहले इतने की थी, तब लगता है हाँ महंगाई हो गई है। मतलब पॉइंट सेंस में भरते हैं पर हमें पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने फिर ब्लॉक अमाउंट भी भरवानी थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्लॉक अमाउंट क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ब्लॉक अमाउंट जो होती है सिक्योरिटी फीस होती है आपकी। जर्मन गवर्नमेंट जो है वो आपका खर्चा नहीं उठाना चाहती, मतलब वो ये चाहती है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी फ्री भी है ना, मतलब अब हमारी मागदेबुर्ग में जो ऑटोफोन ग्यूरिक यूनिवर्सिटी थी, उसकी फीस थी 130 यूरो पर सेमेस्टर, 5 यूरो हर सेमेस्टर या हर साल भर जाती है, पर 135 140 यूरो पर सेमेस्टर। और वो भी उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें आपको स्टूडेंट कार्ड जो मिलता है ना, वो आप पूरे सिटी में ना, जो मागदेबुर्ग की सिटी है, आप उसमें ट्राम में फ्री ट्रैवल कर सकते हो। आप सिर्फ कार्ड दिखाओगे और आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। वो फीस होती है ऑब्वियसली, मतलब आप एक किस्म का फ्री पढ़ रहे हो, तो वही रूल। तो उसके अलावा लेकिन आपको जो खर्चा हो जाता है ना, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके अपार्टमेंट का खर्चा, मेन जो आपका अपार्टमेंट का रेंट होता है, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस जो आपको हर महीने 100 यूरो जाते ही जाते हैं। इंश्योरेंस भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। 2 तरह की इंश्योरेंस होती है, पब्लिक इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस। तो 100 यूरो की 105 110 यूरो फीस होती है उसकी, सो वो आपकी हर महीने जाती ही जाती है, बेशक आप कुछ चेकअप करवाओ कि ना करवाओ। रेडियो बिल होता है 21 यूरो का, किसी को रेडियो बिल आता है, किसी को नहीं आता। अपार्टमेंट का रेंट आपको 200 से ऊपर आराम से क्रॉस कर जाएगा। मागदेबुर्ग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो हम 500 दे रहे हैं आपको, मैंने बताया एक बंदे का ऑलमोस्ट 500 रेंट होता है सिर्फ अपार्टमेंट का। तो मैक्सिमम आपका ना 1000 यूरो ना ओवरऑल खर्चा बन जाता है। मैक्सिमम किसी भी परिस्थिति में आप रह रहे हो ना, 1000 यूरो आपका खर्चा आराम से होगा। पर ये कोई इतना नहीं, ये आप आराम से ना पार्ट टाइम जॉब अगर आप उस शहर में कर रहे हो ना, तो आप आराम से पार्ट टाइम जॉब से ये खर्चा पूरा कर सकते हो। सो ब्लॉक अमाउंट आपकी कहीं नहीं जाएगी, आपने कोई नहीं घबराना कि यार मेरी ब्लॉक अमाउंट में किसी से अगर ले रहा हूँ कैसे वापस करूँगा। अगर आपने घर वालों से भी लेके आ रहे हैं, मेरे फादर से, मदर से, भाइयों से, भाई बहन से, तो वो भी आप उनको वापस कर सकते हो। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैं ये वापस नहीं करूँगा। आपने आगे यहाँ पे जॉब करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे आकर आराम से ना वीकेंड्स पे भी जॉब कर सकते हैं। मतलब वीकेंड्स पे ज़्यादा अच्छे आपको पैसे मिलते हैं, नाइट शिफ्ट में आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं अगर आप करना चाहो तो। पार्ट टाइम जॉब करें, पहले महीने नहीं भी करेंगे कोई टेंशन नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन आपने अपना प्रोग्राम चेंज नहीं करना। आप ये सोचें कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें, आप कनाडा में अप्लाई करें, तो वहाँ पे कितनी फीसेस आप दे रहे हैं यार, वहाँ पे आपकी फीस वापस भी नहीं मिलती। यहाँ पे आपको पैसे सिर्फ आप दिखा रहे हैं, आपको पैसे आपके वापस मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और क्या चाहिए आपको। आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं भाई जर्मनी अच्छा ऑप्शन है या ऑस्ट्रेलिया अच्छा ऑप्शन है। मैं कहता हूँ ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बस वहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा है। आप फीस अफोर्ड कर सकते हो, वेल एंड गुड, आप जा सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हो, अगर आप चीप स्टडी करना चाह रहे हो, तो आई थिंक जर्मनी से अच्छा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। कुछ स्टेट्स यहाँ पे भी हैं जहाँ की फीस है 2000 यूरो फीस भी है जर्मनी में, कुछ स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। पर कुछ स्टेट्स में जैसे मागदेबुर्ग में इतनी फीस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी फीस नहीं होती। मतलब ये जो 130 यूरोज़ ऑलमोस्ट ये तो होती है 130 यूरोज़, कहीं कहीं पे 300 यूरोज़ होगी। अगर लेस दैन 500 यूरोज़ फीस है ना, तो वो आप समझें आपकी फ्री है कोई, क्योंकि वो आपकी टिकट वगैरह भी आपको उसमें आ जाता है, काफ़ी चीज़ें आपको उसमें फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। सो ये आपने नहीं घबराना कि आपकी बिल्कुल फ्री हो जाए। मतलब 500 यूरो से कम है ना, तो आप आराम से दे सकते हो। ये सीन मैंने आपको बताना था। तो अपना प्रोग्राम चेंज ना करें, जर्मनी के लिए अप्लाई करें, बहुत अच्छी चीज़ है। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज आप मैं आपसे कहता हूँ कि आपका मास्टर्स ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होता है ऑलमोस्ट। बैचलर्स के लिए तो ये अच्छी बात है, बैचलर्स लोगों के लिए इनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनका जो कोर्स है ना वो जर्मन में होता है। सो वो वहाँ से भी पाकिस्तान से भी A2 तक करके आते हैं, और यहाँ पे आके फिर वो आगे B1 या C1 तक करते हैं, और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा हो जाता है उनके लिए कि उनको पढ़ाई के बाद, जिस तरह हमें पढ़ाई के बाद जर्मन का मसला होता है कि जॉब के लिए जर्मन चाहिए होती है आपको, तो उनको ये मसला पेश नहीं आता। वो जैसे ही पढ़ाई खत्म करते हैं जॉब कर सकते हैं, उनको लैंग्वेज आती होती है। सो लैंग्वेज बैरियर तब तक अगर मैं यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हम भी जब आए थे यहाँ पे हम बेसिक कोर्स करके आए थे। तो अगर आप भी मास्टर्स के लिए भी आ रहे हैं ना, अगर आपका एडमिशन हो गया, आपको लगता है कि आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह सारी क्लियर हो जाएगी, तो आप जो है ना लैंग्वेज शुरू कर दें। वहाँ पे नमल है पाकिस्तान में, और बहुत गोयथे यूनिवर्सिटी, गोयथे से आप कर सकते हैं। सो वहाँ से आप A2 तक करके आ जाएँ, मतलब A1 A2 2 लेवल्स करके आ जाएँ, और यहाँ पे आके आपको काफ़ी पार्ट टाइम जॉब्स में काफ़ी बेशुमार हेल्प हो जाएगी। आपकी डेली लाइफस्टाइल, आपकी शॉपिंग, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। सो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो आप वो सीख कर आएंगे लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे आके आगे सीखने में आसानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अपने मुल्क में सीखना उर्दू से इंग्लिश, और फिर इंग्लिश से जर्मन, और वहाँ पे फीस भी आप कम दे रहे हैं, टाइम भी आपको काफ़ी वहाँ पे आपको मिल जाता है करने के लिए। यहाँ पे आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। आप कहोगे मैं खाना भी बनाऊँ, मैं पढ़ाई भी करूँ, मैं जॉब भी करूँ, फिर मैं लैंग्वेज भी सीखूँ,
तो आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा और आपको होम सिकनेस हो सकती है। सो आप वहाँ से अगर सीख कर आए होंगे आपको हाउ ना होगी कि क्या है जर्मन कितनी मुश्किल नहीं है। मतलब इंग्लिश को इन्होंने ना आगे पीछे मतलब लिखने में तो बहुत ही आसान है, बस आपको समझ भी आप आराम से जाओगे क्योंकि ये लोग काफ़ी इशारों से आपको समझाते हैं, मैंने आपको बताया जैसे भी। तो आपको सिर्फ बोलने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन आप वो भी जब यहाँ पे B1 तक कर लोगे ना, B1 B2 लेवल जहाँ पे आके करोगे तो आपको बोलने में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। पार्ट टाइम जॉब में कोशिश करता हूँ कि आप लोग जर्मन जहाँ पे जब आके करेंगे ना पार्ट टाइम जॉब, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि काफ़ी लोग जर्मन बोल रहे होते हैं। सो आपको यही फ़ायदा होता है ना, मतलब आप अपने दोस्तों यारों में रहेंगे तो आप तो उर्दू इंग्लिश बोलते रहेंगे, लेकिन जब आप किसी बाहर वाले बंदे से बात करेंगे, जर्मन से बात करेंगे, तो आपको वो जर्मन में बात करनी पड़ेगी। एक ये बहुत बड़ा मसला आता है जर्मन लैंग्वेज में, आप सीख भी लेते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा उनको जर्मन आती होती है, बट जब वो किसी जर्मन से बात कर रहे होते हैं ना, अगर हमारा एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट होता है, एक्सेंट की भी बड़ी बात होती है, प्रोनाउंसिएशन की बड़ी बात होती है कि अगर आप कोई लफ्ज़ अगर क्योंकि एक लफ्ज़ के दो मीनिंग्स कभी कभी होते हैं और अगर आप प्रोनाउंस सही ना करो तो वो गलत हो जाता है। फिर जब आप उनसे कोई बात करते हो वो कहते हो बस, फिर आपका सारा कॉन्फिडेंस जो है ना नीचे आ जाता है और फिर आप डायरेक्ट इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ा मसला आता है। तो आपने कोशिश करी अपनी प्रोनाउंसिएशन आप अपनी सही करके आएँ, जो वर्ड्स उमलाउट्स यहाँ पे उमलाउट्स होते हैं तो वो आप बिल्कुल सीख कर आएँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती ना हो और आप बिल्कुल सही कर सकें। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड होता है कासे और एक होता है कैजे। कैजे जो होता है वो चीज़ को कहते हैं और कासे जो होता है वो काउंटर, कैश काउंटर जो होता है ना उसको कहते हैं। मतलब एक खाने वाली चीज़ है और एक कैश काउंटर, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप और स्पेलिंग भी दोनों की सेम है, सिर्फ उमलाउट का फ़र्क है। अगर आप दोनों वो बोलेंगे किसी को तो उनको वो समझ नहीं आएगा, वो कहेंगे बस, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये काफ़ी मसला हो जाता है। सो ये काफ़ी वीडियो को मैं काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेन टॉपिक था ब्लॉक अमाउंट इंक्रीज़ हो गई है और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा आप दे देंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, आगे जाके आप ये आराम से रिकवर कर सकते हैं पैसे। आपको अगर जॉब करनी है यहाँ पे सेटल होना है आपको तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ भी रही है ना तो आपका पे रेट जो आवर आपको जो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो ना वो भी आपके पैसे बढ़ रहे हैं पर आवर। हर सिटी के हिसाब से ये डिफर करता है कि मागदेब अगर छोटा सिटी है वहाँ पे आपके खर्चे कम होते हैं तो अब वहाँ पे आपको पे रेट भी कम मिलता है। अब उल्म जो है वो बड़ा सिटी है मागदेब से, यहाँ पे आपके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। चीज़ें हमने काफ़ी नोट की है, महंगी है यहाँ पे, ग्रॉसरी वगैरह की भी वीडियो बनाऊँगा, आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इस हफ्ते कोई और वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा बिजी था, पर नेक्स्ट वीक से आपको उल्म की सिटी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और कहीं घूमने गए तो, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ी छुट्टियाँ भी आ रही हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट अभी आप इसी वीडियो से गुजारा करें और बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि भर गई, आराम से आंखें बंद करके ना फीस दे दें आप ये लोग। और फिर देखिएगा जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार ठीक है, मैंने अच्छा फैसला किया कि यहाँ पे आने का, और फिर मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। सो आप और भी वीडियोस चैनल में बहुत सारी लोगों ने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस लगाई हुई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं ब्लॉक अमाउंट के बारे में। सब मुझे आई एम श्योर कि सब यही आपसे कहेंगे कि आप जमा करवा दें फीस, आप आराम से साल में ही जमा वापस कर सकते हैं अपने घर वालों को या अपने रिश्तेदारों को या जहाँ से भी आपने लोन लिया है। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो बस बहुत वीडियो हो गई, एक टेक में मेरी वीडियो बनानी थी और ये बन गई। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज इमरान सलीम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा।